एक जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया हुआ करती थी। वो एक ठेले पर पकोड़े बेचते हुए अपना जीवन गुजारा करती थी। उसके बनाए पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होने के कारण उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलता। उसके हाथ के बने पकोड़े खाने के लिए पक्षियाँ दूर दूर से आया करते। इसी तरह से उसका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था और उसने बहुत अच्छे पैसे भी कमाए थे। एक दिन टूनी चिड़िया रोज की तरह पकौड़े बना रही थी कि तभी एक कालू कौवा आया और टूनी चिड़िया से कहने लगा, वाह टूनी वाह, तुम्हारे पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। हाँ भाई, सभी पक्षियाँ मेरे हाथ के पकोड़े खाकर यही कहते हैं। तुम्हारे पकोड़े तो बहुत अच्छे हैं, मगर तुम पकोड़े के साथ समोसे भी बेच लेते, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। तुम बात तो सही कह रहे हो, पर मुझे समोसे बनाने नहीं आते हैं। जो चीज़ मुझे बनाना नहीं आता वो चीज़ मैं कैसे बेचूं? तुम चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे समोसे बना लेता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं कल से दुकान पर आ जाऊँगा। तब टूनी चिड़िया ने सोचा, ये ठीक कह रहा है, मुझे अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहिए, तभी मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, तो कल से काम पर आ जाना। अगली सुबह कालू कौवा काम पर आ जाता है और दोनों मिलकर पकोड़े और समोसे बनाने लग जाते हैं। अब टूनी चिड़िया की दुकान पर भीड़ लग जाती है। सभी पक्षियों को पकोड़ों के साथ समोसे बहुत ही पसंद आते हैं। कालू कौवा कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया से बढ़िया पकोड़े बनाना सीख लेता है। अगले दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, मुझे 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। ठीक है, मगर जल्दी लौट कर आना, यहाँ मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। थोड़ी देर बाद दुकान में पक्षियों की भीड़ जमा हो जाती है। अरे टूनी, एक प्लेट पकोड़ों के साथ समोसे तो दो। आज तो केवल पकोड़े ही है, समोसे बनाने वाला बाहर गया हुआ है, तो तुम आज पकोड़े ही खा लो। अरे टूनी, पकोड़ों के साथ समोसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। बिना समोसों के तो पकोड़े खाने का मन ही नहीं करता। इसी वजह से अब धीरे धीरे टूनी चिड़िया के दुकान में पक्षियों का आना कम हो गया। एक सप्ताह के बाद भी कालू कौवा वापस नहीं लौटा, तो अब टूनी चिड़िया को चिंता होने लगी। टूनी चिड़िया को चिंतित देख टूनी चिड़िया की माँ, क्या हुआ टूनी, सब ठीक तो है ना? कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम बड़े टेंशन में हो। देखना माँ, आज 1 सप्ताह हो गया है, पर अभी तक कालू कौवा वापस नहीं लौटा है। दुकान में आजकल सिर्फ पकोड़े ही है, जिसके कारण पक्षियाँ अब मेरे दुकान में नहीं आते। बेकार में तूने दुकान में समोसे रखा, इससे अच्छा तो तू सिर्फ पकोड़े ही बनाता। जब तू पकोड़े बनाता था तब तेरे दुकान में कितनी भीड़ हुआ करती थी। हाँ माँ, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैंने बेकार में पकोड़ों के साथ समोसे रखा। अब तो पकोड़े भी नहीं बिकते हैं। अब मैं क्या करूँ? तो तू एक काम क्यों नहीं करती, कालू कौवा को ढूंढने क्यों नहीं जाती? जा कालू कौवा को ढूंढ और पता कर वो अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ कालू कौवा को ढूंढने के लिए। टूनी चिड़िया कालू कौवा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने पर टूनी चिड़िया को एक दुकान पर पक्षियों की भीड़ दिखाई पड़ती है। जब वो थोड़े पास जाकर देखती है तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है। दरअसल उस दुकान में कालू कौवा पकोड़ों के साथ समोसे बेच रहा था। वो टूनी चिड़िया से पकोड़े बनाना सीखकर अपने जंगल पर बेच रहा था। ये देख टूनी चिड़िया को समझ में आ गया कि कालू कौवा ने उसे धोखा दिया है। हे भगवान, अब मैं कभी भी थोड़े से पैसों के लिए किसी अजनबी पर कभी विश्वास नहीं करूँगी।